सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है। यह पाठ माउंट एवरेस्ट की चोटी के बारे में है, जिस पर दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने चढ़ने का प्रयास किया है और सफलता भी प्राप्त की है। माउंट एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह चोटी नेपाल में स्थित है। इस चोटी पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के निवासी थे, और तेनजिंग नोर्गे, जो नेपाल देश के रहने वाले थे, ने 29 मई 1953 को चढ़ने में सफलता हासिल की। इस चोटी पर बहुत से भारतीयों ने भी अपनी विजय पताका फहराने का गौरव प्राप्त किया है, जिनमें से बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो इस चोटी पर चढ़ने में सफल हुए। उन्होंने 23 मई 1984 को इस चोटी पर चढ़ने का गौरव प्राप्त किया। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ में बचेंद्री पाल जी ने अपने एवरेस्ट विजय की रोमांचक और साहसिक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। आइए पहले लेखिका का जीवन परिचय जान लेते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली नामक जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल के तीसरे संतान हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। तो विद्यार्थियों, पहले इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। बचेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? बम्पा नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तरांचल के चमोली जिले में स्थित है। कब हुआ था? 24 मई 1954 को। बचेंद्री की माताजी का नाम हंसा देई नेगी और पिताजी का नाम किशन सिंह है, और यह अपने माता पिता की तीसरी संतान है। इनके पिताजी इनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, मतलब कि उनकी पढ़ाई का खर्च वो नहीं उठा पा रहे थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा, क्योंकि पिताजी उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। बचेंद्री पढ़ना चाहती थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही जुटाया। इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दिया, जैसे कि कपड़े सिलना, फिर उनके ऊपर कढ़ाई करना। तो उनसे जो पैसा उन्हें मिलता था, इससे वो क्या करती थी? अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाती थी। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। यानी कि उनके पिताजी 10वीं के बाद उन्हें पढ़ाना नहीं पढ़ा पा रहे थे, लेकिन कैसे भी करके बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को मनाया, उनकी आगे की पढ़ाई को जारी रखा। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। मतलब कि जो स्थितियां थी उनके अनुकूल नहीं थी, विषम थी। विषम क्या होता है? प्रतिकूल। विषम का अर्थ होता है प्रतिकूल। तो बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पढ़ना नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने संस्कृत से एमए किया और फिर इसके बाद उन्होंने बीएड की शिक्षा भी हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया, क्योंकि अपने लक्ष्य के प्रति इनका समर्पण भाव था, और इसी भाव ने
इन्हें जो है क्या बना दिया, इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का क्या दिला दिया, गौरव दिलाया, मतलब कि सम्मान दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। बहुत बुरा लगता था। पहले इतना ही समझ लेते हैं, बचपन से ही बचेंद्री को जो है पहाड़ों पर चढ़ने का चाव था। चाव मतलब कि शौक होना। तो शुरू से ही जो है उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का चाव था, लेकिन इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता था। जबकि इनसे जो छोटा भाई था 6 साल छोटा, उसको जो है पहाड़ पर चढ़ने के लिए उनका बड़ा भाई जो है उकसाया करता था, उत्साहित करता था, लेकिन बहन को चढ़ने से मना करता था। तो बचेंद्री को यह बात बहुत ही बुरी लगती थी। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। तो उसको यह बात बहुत बुरी लगती थी कि जब छोटा भाई वह काम कर सकता है तो बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। अब भाई जो है बहन को पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था और छोटे भाई को उकसाता रहता था। यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो वह क्या सोचती थी कि लोग लड़कियों को इतना कोमल और इतना नाजुक क्यों समझते हैं। खैर कुछ भी हो, हर हालत में, बहरहाल का अर्थ क्या होता है, हर हाल में पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा जो है बचपन में भी पूरी होती रही। कैसे? क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने जो है पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में बिताता था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। अब जिस मौसम में इनका परिवार नीचे तराई में जो इनका गांव था, जहां वहां पर आ जाता था, वहां समय बिताता था, तो उन महीनों में बचेंद्री अपनी पढ़ाई नहीं रोक देती थी। वो क्या करती थी, पहाड़ पर जो है जाती थी। क्यों जाती थी? उन महीनों में स्कूल जाने के लिए उसे जो है पहाड़ पर चढ़ना ही पड़ता था और वहाँ से कितनी दूरी थी, 5-6 मील की दूरी थी। तो पहले तो यह पहाड़ पर चढ़ती थी और उसके बाद उतरकर वापस अपने घर भी आती थी। तो इनका जो ये शौक था पहाड़ पर चढ़ने का, वह बचपन में भी पूरा होता रहा। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। जैसे ही इनकी पढ़ाई पूरी हुई, इन्होंने कितना पढ़ी थी ये, इन्होंने एमए किया था और इसके साथ साथ इन्होंने बीएड भी किया था। जैसे ही इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो क्या हुआ, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज करनी शुरू कर दी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई क्योंकि उसको शौक था और वो तो यही चाहती थी कि उसे कोई मौका मिले, तो वह जल्दी से इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। तो जब इस मतलब कि यहाँ इन्हें जो है ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग क्या होता है, प्रशिक्षण देना। तो उस दौरान बचेंद्री को 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर जो है चढ़ना पड़ा, लेकिन इन्हें कोई भी कठिनाई नहीं हुई क्योंकि बचपन से ही इन्हें जो है पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था, चढ़ती रही। तो इसके लिए जो है 7500 मीटर ऊंची चोटी पर यह सफलतापूर्वक चढ़ पाई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया।
इन्होंने कई महीने वहाँ पर अभ्यास किया और आखिर एक दिन वह आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए क्या किया, प्रयाण किया, मतलब कि प्रस्थान किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण, यानी कि जो उनकी एवरेस्ट विजय की कथा है, साहसिक कथा है, रोमांचक है, उसका जो है पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर चढ़ना, उस यात्रा का पूरा विवरण जो है उसने स्वयं ही कलमबद्ध किया है, स्वयं ही उसको उन्होंने लिखा है। और जो अंश आज हम पढ़ेंगे यह अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश, लोमहर्षक मतलब कि जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से, पड़ाव क्या होता है बच्चों, पड़ाव होता है शिविर, अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। मतलब कि अंतिम पड़ाव से लेकर शिखर तक पहुंचने का जब उसने वहां जाकर तिरंगा लहराया था, उसके एक एक पल का, एक एक क्षण का जो ब्यौरा है, जो उसका विवरण है, उसके बारे में बयान करता है, मतलब कि बताता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को, जिस तरीके से वह खतरों को जो है झेलती हुई आगे जा रही थी, उसी प्रकार से वह पाठक भी सभी खतरों को खुद झेलता हुआ कहाँ जा रहा है, एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। अभी हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। आइए पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अभियान दल, अभियान दल का अर्थ होता है आगे बढ़ने वाला समूह। अभियान दल आगे बढ़ने वाला समूह। अग्रिम दल, अग्रिम दल होता है पहले, अग्रिम मतलब के पहले पहुंचने वाला, दल का अर्थ होता है समूह, तो पहले पहुंचने वाला समूह। तो अग्रिम दल का अर्थ हुआ पहले पहुंचने वाला समूह। बेस कैंप, वह आधार शिविर जहाँ से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है। ठीक है, बेस मतलब आधार होता है, कैंप का अर्थ होता है शिविर, तो वह आधार शिविर जहाँ से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है। दुर्गम, गम के आगे दुर उपसर्ग लगा है। दुर्गम, जहाँ कठिनाई से जाया जा सके, तो दुर्गम का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर कठिनाई से जाया जा सके। हिमपात, हिमपात क्या होता है, हिम होता है बर्फ, पात मतलब गिरना, हिमपात इसका अर्थ क्या हुआ, बर्फ का गिरना। आइए पाठ समझ लेंगे। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एवरेस्ट अभियान दल कब, 7 मार्च को, कहाँ से, दिल्ली से काठमांडू के लिए। काठमांडू क्या है, किसका नाम है, नेपाल की राजधानी का नाम है। तो एवरेस्ट
अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। कब चला था? 7 मार्च को। कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ के लिए? काठमांडू के लिए। कैसे गए वो लोग? हवाई जहाज से। तो पूरा का पूरा अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। अग्रिम दल, मैंने अभी आपको इसका अर्थ बताया कि पहले ही एक समूह वहाँ पर पहुँच गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। क्यों वहाँ पहुँच गए थे? कि बेस कैंप पहुँचने से पहले, ठीक है, बेस कैंप पहुँचने से पहले जो दुर्गम, जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, वहाँ पर जो हिमपात है, हिमपात जो बर्फ़ गिरी हुई है, तो हिमपात के रास्ते को साफ किया जा सके, इसके लिए एक मजबूत अग्रिम दल पहले ही चला गया था। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। अब आगे देखेंगे। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार नाम है बाजार का, शेरपा लैंड, ठीक है, जहाँ शेरपा लोग रहते हैं, का एक सर्वाधिक, सबसे अधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, नमचे बाजार जो है शेरपा लैंड का एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। जो ज़्यादातर शेरपा हैं वो इसी स्थान के होते हैं या फिर यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। कौन से बाजार से? नमचे बाजार से ही जो है लेखिका ने, यानी कि बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम, सबसे पहले किसे निहारा? एवरेस्ट को निहारा। निहारा का अर्थ होता है देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो उसने सबसे पहले जो है उसे कहाँ से देखा? यह नमचे बाजार ही था जहाँ से सबसे पहले मैंने एवरेस्ट को निहारा, बहुत ध्यान से देखा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपालियों में किसके नाम से प्रसिद्ध है ये जगह? सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम बहुत ही अच्छा लगा। सागरमाथा का अर्थ होता है बच्चों स्वर्ग का शीर्ष, यानी सबसे ऊंचा स्थान। क्या अर्थ है सागरमाथा का? स्वर्ग का शीर्ष यानी सबसे ऊंचा स्थान। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जो नेपाली लोग हैं इसे किसके नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और जब लेखिका ने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा, अर्थात उसे प्रसन्नता से देखा, तो उसे यह किसके समान लगा? सागर के माथे के जैसा लगा। अभी तक हमने जो पाठ का अंश पढ़ा उसके जीवन मूल्य भी जान लेते हैं। पहला है संसार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में जानकारी हासिल करना। तो विद्यार्थियों, आपने जितना भी पाठ आज पढ़ा है, लेखिका के बारे में पढ़ा है, उसमें आपने क्या जो है समझा? आपने समझा कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। नहीं बता सकते क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बच्चों ने जो है क्या की? जानकारी हासिल की। एवरेस्ट के बारे में जानकारी हासिल की। नंबर 2, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला के जीवन की विषम परिस्थितियों से परिचित होना। और इससे जो है हम सभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय नारी थी, ठीक है, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से परिचित हुए कि उसके जीवन की जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी। शुरू से ही उसको जो है आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे पढ़ा सके, लेकिन उसने क्या किया? उसने कैसे भी मेहनत करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो
हमने जो है लेखिका की विषम परिस्थितियों को जाना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, यदि हम कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, यदि कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने आ रही हैं तो हमें ऐसे ही नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें चुपचाप हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठना चाहिए, हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से, जितना भी मैंने समझाया है, समझ आया होगा, और इसका जो बचा हुआ अंश है हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।